प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विषय में। श्रोताओं, किसी व्यक्ति का तन और मन दोनों स्वस्थ होना आवश्यक है। और जब बात आती है मानसिक स्थिति की, तो हमारे शरीर का संचालन हमारा मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सूचना तंत्र कहलाता है। जब हम सोचते हैं, किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होता, तब हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति हमारे मस्तिष्क में होती है। मानसिक स्थिति का स्वस्थ होना काफ़ी आवश्यक होता है। आज आधुनिक युग में हम देखते हैं कि लोग कई तरह की मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिनका पता लगाना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, उसके लक्षण से ही इसका पता लगाया जा सकता है, और इसके लिए भी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम विषय पर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मनोचिकित्सा विभाग के मनोचिकित्सक और विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी से। तो मनोज कुमार साहू जी, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मनोज कुमार जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। इसका शुरुआत तब हुआ था जब हमारे देश में मानसिक रोगियों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त मनोचिकित्सक और लोग थे नहीं। तो भारत सरकार ने एक प्रोग्राम ये संचालन शुरू किया था, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख बिंदु हैं। एक तो सारे जो मानसिक चिकित्सालय है उनका उन्नयन कराना, जो मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग है उसका भी उन्नयन कराना, और तीसरा जो है जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। जो मानसिक चिकित्सालय और मनोरोग विभाग का उन्नयन तो वो तो हो चुका है। अब जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित जिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य का पर्याप्त लाभ मिल सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में, तो इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी मानसिक रोगी की पहचान किस प्रकार की जाती है, या उसके क्या लक्षण होते हैं कि व्यक्ति मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी का जो पहचान होता है ये लक्षण के ऊपर होता है, और ऐसे कोई विशेष जैसे कि कोई परीक्षण, कोई टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर हम कर सकते हैं। इसका पहचान होता है व्यक्ति से बातचीत करके, उसका क्लिनिकल इंटरव्यू जो करते हैं उसको करके वो होते हैं। मरीज खुद आके बताते हैं, या फिर जिनको व्यवहार थोड़ा सा असामान्य हो जाता है उसके परिवार वाले जब लेके आते हैं और हम उससे जो इंटरव्यू करते हैं तो उससे हम समझ में आता है तो कि इसको मानसिक कोई परेशानी है क्या, और उसके आधार पर हम उसका जो डायग्नोसिस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में। तो इस कार्यक्रम के तहत जो मानसिक रोगों के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं और इलाज मुहैया कराई जाती हैं। अभी जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो मेन वो चल रहा है वो जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें चिन्हित जिलाओं में अब छत्तीसगढ़ में पूरा 28 जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसमें जो भी मानसिक रोगी होते हैं उनको जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, जैसे दवाइयों से लेके और भी कोई जांच सारे उपलब्ध कराया जाता है, मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। और जिले में अगर वो और उससे अधिक किसी प्रकार का इलाज की आवश्यकता होता है तो उसको जो हायर सेंटर होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो और कहीं, उनको रेफ़र किया जाता है। उसके साथ साथ ज़िले में जो PHC CHC होते हैं उनको हम भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो घर घर जाके जो मानसिक रोगी हैं जिनको वो चिकित्सालय में आ नहीं पाते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं और उनको भी प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो चिकित्सालय में आएँ और अपना इलाज कराएं। तो हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि जो मानसिक रोगी होता है उसके लिए समाज में रहना कठिन होता है। तो उसके इस सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत क्या प्रयास किए जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही पूछा। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आज के तारीख में भी मानसिक रोगियों के प्रति एक नकारात्मक सोच है। लोग जनरली उनको पागल ये करके बुलाते हैं। तो इसको हमको सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारे IEC एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसमें गांव-गांव में, घर घर में, हर जगह रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जागरूकता फैलाया जाता है कि मानसिक जो बीमारी है कि अन्य बीमारी की तरह से है, और इनको भी
उसी प्रकार के इलाज के या सोशल सपोर्ट की आवश्यकता है जैसे कि बाकी बीमारियों में होता है, वो होता है। तो उनको भी, लोगों में वो जागरूकता फैलाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो डॉक्टर साहब, हम जब देखते हैं कि मानसिक कोई रोगी है तो उसके उस स्वस्थ व्यक्ति से मानसिक रोगी बनने तक के जो एक पीरियड होता है, तो उसमें कौन कौन से कारक है जो इस मानसिक रोगी को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं? देखिए, जो गंभीर मानसिक बीमारी होता है जिसको आम बोलचाल भाषा में जो सीरियस मेंटल इलनेस बोलते हैं, ये तो बायोलॉजिकल बेसिस पे होता है, क्योंकि माँ के पेट से जब बच्चा होता है उसी समय कोई न्यूरोलॉजिकल कुछ गड़बड़ी होता है जो आगे चल के वो बीमारी का रूप लेता है। तो ये तो एक कारण रहता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सामाजिक और बाकी सारे जो कारण होते हैं जो बीमारी को एग्रावेट करते हैं या उसके लक्षण को बढ़ा देते हैं, जैसे किसी भी तरह का तनाव हो गया, किसी भी तरह आर्थिक, सामाजिक या कोई पारिवारिक कोई भी तनाव हो गया, उससे वो बीमारी बढ़ सकता है। और किसी भी तरह का दूसरी कोई बीमारी हो, किसी बुखार हो गया, कोई दवाई ले लिया, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। ये जो गंभीर मानसिक बीमारी हो गया, और जो सामान्य मानसिक बीमारी रहता है वो आजकल के जो हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसके ऊपर भी कुछ मानसिक बीमारी जैसे एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारे उसमें आजकल जो ज़्यादा ये होता है इस कारण से भी होता है। हमारा जो जीवन शैली जैसे हो गया है, भाग दौड़ जिंदगी जैसे हो गया है, और हमारे लिए खुद के लिए, परिवार के लिए समय नहीं है, तो इसमें भी एंग्जाइटी, अकेलापन, डिप्रेशन ये सब भी आ सकता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया डिप्रेशन, जो जिसे हम अवसाद कहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि आजकल ये शब्द काफ़ी आम हो गया है, और चाहे वो छोटे बच्चे हों, स्कूल से लेकर के अखबार उठाते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्लास के बच्चे भी डिप्रेशन में आकर के कम नंबर पाए या उनको घर में कुछ कह दिया गया तो वो सुसाइड कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। तो क्या कारण है कि डिप्रेशन और ये अवसाद के जो आम जो है छोटे बच्चों से लेकर के युवाओं तक को प्रभावित कर रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अब हमारे सामाजिक जो अभी कंडीशन ऐसे हो गया कि हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को बच्चे को सक्सेस देखना। हम कभी भी किसी को वो फेलियर के लिए तैयार नहीं करते हैं, मतलब हर चीज़ हमको तत्काल चाहिए। अगर हमको एग्ज़ाम दिया तो फास्ट होना है, हमको अगर कुछ गाड़ी चाहिए तो तत्काल चाहिए। देखिए, हर चीज़ ज़िंदगी में सबको नहीं मिलता है, तो हम बच्चे को या सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उस हिसाब से तैयार कभी नहीं करते कि अगर ये चीज़ नहीं मिला या आपका 100% नहीं आया या आप फास्ट नहीं हुए तो आप क्या करेंगे। तो जब आदमी उस हिसाब से तैयार नहीं रहता है तो उसको एक धक्का मिलता है। और सोशल सपोर्ट सिस्टम भी जो कहते हैं आजकल उतना नहीं रह गया है कि परिवार वाले, यार दोस्त सब ज़्यादातर सोशल मीडिया और ये सब रह के सब अकेले अकेले रहते हैं। तो जब ऐसा कोई धक्का मिलता है, कोई सदमा मिलता है, तो उसको कैसे कोपिंग करना है उसको समझ में नहीं आता है। तो जो हाईलाइट होता है सुसाइड कर लिया, उसको देख के भी उसके मन में ऐसे आता है और सुसाइड कर लेता है, सीधा कर लेता है। समाज में बढ़ती जो इच्छाएं हैं और जो आधुनिकीकरण है वो युवाओं को अवसाद तक ले जाने के लिए काफ़ी हद तक इसका भी इसमें हाथ होता इसमें है। एक और भी पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, इच्छाओं का तो आपने बिल्कुल सही बोला, यही एक है। दूसरा ये कि आजकल जो नशे की जो आदत कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है आजकल, किसी भी तरह का जो नशा लेते हैं, तो वो हो सकता है कि क्षणिक उनको नींद में या किसी में हेल्प कर दे, लेकिन लंबे समय के बाद उसका ये सारे अवसाद को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। चाहे आप शराब का हो, तंबाकू को, या फिर और जो हायर स्ट्रेंथ जो गांजा हो गया और जो बड़े बड़े आजकल चलते ओपिएट्स के, ये सारे लंबे समय लेने के बाद वो डिप्रेशन का ही कारण बन जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि कई बार सुनने को मिलता है कि कोई रोगी लंबे समय से बीमार है और लगातार बीमार रहने के बाद उसकी मानसिक स्थिति इस तरह की हो गई कि वो जीना नहीं चाहता, तो कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो ये भी एक तरह का मानसिक रोग है। वो जो आप बोलो बिल्कुल सही है। जब किसी भी बीमारी से लंबे समय तक रहता है, कोई जैसे किसी पैरालिसिस हो गया, कुछ हो गया, वो जो सुसाइड कर लेता है ना, वो उसमें ना फिर 3 दिन बीमार रहने के बाद अवसाद अपने आप वो डेवलप हो जाता है। जी। और वो बीमारी के वजह से जो अवसाद आता है और डिप्रेशन आता है, उसी की वजह से ही वो सुसाइड कर लेता है। तो जो भी क्रॉनिक इलनेस जो बोलते हैं, कोई पैरालिसिस होकर पड़ा हुआ है या कुछ होके हो रहा है, कोई कैंसर हो, उनको भी मानसिक स्वास्थ्य का लाभ देना, उनका भी काउंसलिंग कराना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो भी अवसाद होकर सुसाइड ना करें। जी। और डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, तो और इस पे जो हम एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, मानसिक रोगियों की श्रेणी कितने प्रकार की होती है। जैसे कुछ होते हैं बाय बर्थ,
कुछ होते हैं बर्थ के बाद, कुछ होते हैं जेनेटिकली, तो उसमें जो है कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। हाँ, देखिए ये जो आपने मानसिक जो जन्मजात जो होता है उसको मानसिक बीमारी तो नहीं बोलते हैं, वो डेवलपमेंट बीमारी बोलते हैं, जिसमें बौद्धिक विकलांगता हो सकता है मेनली जो रहता है, कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं, और कुछ होता है वो पैदाइशी रहता है, जो भी बच्चे जो बाय बर्थ होता है वो, तो वो वैसे मरीजों का कुछ दवाई से बहुत ज़्यादा इलाज नहीं होता, उनका व्यवहार बिहेवियरल मॉडिफिकेशन जो करते हैं और उनका रिहेबिलिटेशन जो करते हैं उससे होता है। दूसरा जो बीमारी होता है वो व्यक्ति सामान्य रहता है, मतलब जन्म से सामान्य रहता है, सब कुछ पढ़ाई बड़े सामान्य करता है, और उसका फिर कुछ साल के बाद, चाहे 15 साल 20 साल के बाद उसकी उम्र में वो बीमारी चालू होता है। वो अलग अलग टाइप के बीमारी होते हैं, जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, एक मूड डिसऑर्डर होगा जिसमें डिप्रेशन मेनिया कहते हैं, ये गंभीर मानसिक बीमारी होते हैं। उसको छोड़ के भी अलग अलग बीमारी रहता है, जो बार बार हाथ धोते हैं तो उसको OCD बोलते हैं, और जिसको पब्लिक प्लेस में बात करना, लोगों से मिलना जुलना में परेशानी होता है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। छोटी छोटी बातों में अनावश्यक घबरा जाना, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर रहते हैं। तो ये सारे रहते हैं, बट जो मुख्य दो एक कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जो कि साइकोसिस और न्यूरोसिस कहते हैं, जो गंभीर मानसिक बीमारी होता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मेनिया डिप्रेशन हो गया, उसको साइकोसिस बोलते हैं, और जो न्यूरोसिस बोलते हैं जिसमें कि आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन, OCD, इसको जो थोड़ी सी अपेक्षाकृत गंभीर है उसको हम न्यूरोसिस हिसाब से करते हैं। बहुत अच्छा वर्गीकरण किया है डॉक्टर साहब आपने। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो भारत सरकार की एक संस्था है निम्हांस, जो मानसिक रोगी के लिए जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, तो इसका जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से जोड़ कर देखें तो इसका क्या महत्व है? देखिए, निम्हांस जो है और भारत का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये मानसिक स्वास्थ्य संबंध में, और ये जो जिला मानसिक स्वास्थ्य नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये निम्हांस का इनका एक पायलट प्रोजेक्ट के ही अंतर्गत ही हुआ था। जब इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने बेल्लारी में सबसे पहले ये प्रोजेक्ट चालू किया था, जिले में चालू किया था। अब जब उनको इतना उससे फ़ायदा हुआ तो इन्होंने फिर भारत सरकार को ये प्रस्ताव दिया कि ये पूरे देश में लागू किया जाए। तो उनके उस प्रोजेक्ट के ऊपर भारत सरकार पूरा देश में उसको लागू किया है। तो निम्हांस अभी जो इलाज तो करते हैं उसको छोड़ के बाकी जो प्रदेश जिस प्रदेश में मानसिक विशेषज्ञ मनोरोग विशेषज्ञ नहीं है या सुविधाओं की कमी है, वहाँ जाके उन लोग मदद करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी आज से 5-7 साल पहले तक कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ में मतलब जो कोर्स नहीं हुआ करता था, तो हम निम्हांस वालों के साथ वो अपना टाई अप करके, तो अभी भी निम्हांस से उनके विशेषज्ञ आते हैं। हमारे जो गांव में जो डॉक्टर्स है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अंदर जो डॉक्टर्स रहते हैं और बाकी सारे रहते हैं, उनको उन लोग ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो मानसिक रोगियों को कैसे पहचान कर सकें और कैसे उनको इलाज मुहैया करा रहे। बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे युवाओं जो सबसे जो आजकल भटका हुआ दिखाई पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है, अवसाद से ग्रसित है, तो वो किस तरह अवसाद से दूर रह सकते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या हो सकती है जिससे वो एक खुशमिजाज जीवन बिता सकते? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप नशे से दूर रहें, एक वो रहता है। दूसरा, अपने इच्छाओं को थोड़ा सा काबू करना सीखें। तीसरा ये है कि फेलियर जो रहता है उसके लिए भी आप तैयार रहें। हर चीज़, अगर आप कोई क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाएंगे। अगर हार जाएंगे तो आपको क्या करना, ज़िंदगी अंत नहीं हो जाता है, किसी आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो ये नहीं हो, तो आपको अल्टरनेट पहले से तैयार करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं होगा तो मुझे दूसरा करना है। और तीसरा ये है कि अपने यार दोस्त, अपने परिवार के संग रहें। जितना आपके ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम्स रहेंगे, आप उतने ही तकलीफ़ों से जूझने के लिए आपको मदद मिलेगा। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर के मनोरोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी से। तो डॉक्टर साहब, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति की सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।